जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो बस तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। इस गौतम ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दिया है। अब देखना मैं क्या खेल खेलती हूँ और इसे कैसे मजा चखाती हूँ। बड़ा अपनी सास का चमचा बन रहा है। चलो एक काम करो, अभी के अभी अनिल को फोन करो। अब गौतम को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। गायत्री देवी के मुंह पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गौतम के खिलाफ कोई बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है। यहां गौतम और अवनी कार में थे और घर की ओर जा रहे थे। अवनी थकी हुई लग रही थी, फिर भी वो मोबाइल से काम कर रही थी। गौतम थोड़ी दूर पे एक अच्छा रेस्टोरेंट देखता है और तभी उसे ख्याल आया कि अवनी के साथ अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये अच्छा मौका था। अवनी, कब से काम कर रही हो? चलो डिनर के लिए चलते हैं, काफी लेट भी हो रहा है और घर अभी भी दूर है। ग्रेट आइडिया, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ढाबा है, चलो वहाँ चलते हैं। गौतम अवनी को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए ले तो जाना चाहता था, मगर उसे एहसास हुआ कि वो अवनी को उस पर शक करने का और कोई मौका नहीं देना चाहता था कि फैंसी रेस्टोरेंट के लिए उसके पास पैसे कहां से आए। तो वो चुपचाप ढाबे पे कार रोक देता है और दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। पहली बार गौतम अवनी के साथ बाहर अकेले खाना खा रहा था। वो इस पल को एंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते बातें करते करते वक्त कैसे बीत गया गौतम को पता ही नहीं चला। थैंक यू गौतम, मैंने तो रियलाइज भी नहीं किया था कि मैं कितनी भूखी थी। पहले तुम्हारी वजह से दादी सा को मुझे डिजाइनर डायरेक्टर बनाना पड़ा, फिर तुम्हारे कारण डैड को भी ऑक्शन में जाने का मौका मिला और आज मॉम का वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का सपना भी पूरा हुआ। क्या पता शायद अब डैड के साथ मॉम भी तुम्हारी फैन हो जाए। और तुम? गौतम के ऐसे अचानक पूछने से अवनी थोड़ा ब्लश करने लगती है। गौतम को अवनी पे बहुत प्यार आता है और वो उसका हाथ पकड़ने जाता है। तब अवनी कहती है, मैं भी खुश हूँ। मैं तुम्हें अब तक गलत समझ रही थी, लेकिन तुमने मुसीबत के वक्त मुझे दिखाया मेरी सोच कितनी गलत थी। मेरी मॉम तुमसे कितना रूड बात करती है, फिर भी तुमने उनके लिए इतना सब कुछ किया। तुम बहुत अच्छे हो गौतम। अवनी की बातें गौतम को जितनी खुशी दे रही थी उतना ही वो दुखी हो रहा था और वो फिर से अवनी को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। अवनी सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट गौतम। हाँ स्वाति, हाँ मैंने वो क्लाइंट ब्रीफ पढ़ लिया है, अर्जेंट डेडलाइन है। रुको मैं अभी बताती हूँ। सुबह से इतना ड्रामा हो चुका था कि अवनी के पास जितने भी काम थे वो सब पेंडिंग थे, इसलिए वो अपना लैपटॉप खोल के टेबल पर बैठ गई। गौतम अवनी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन अवनी अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसके पास तो गौतम की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं थी। फोन पर बात पूरी होने पर अवनी गौतम से कहती है, सॉरी गौतम, आई एम सो टायर्ड। मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। तुम क्या कहना चाहते थे? गौतम अवनी की थकी हुई आंखें देखकर समझ जाता है कि वो इस वक्त अवनी को कुछ भी कहेगा तो वो सही नहीं होगा, इसलिए वो लोग बिल पे करके वहां से निकल जाते हैं। अवनी और गौतम दोनों अपने ख्यालों में इतने खोए हुए होते हैं कि वो रिया को नोटिस नहीं करते जो कार से गुजरती है, लेकिन रिया गौतम और अवनी को नोटिस करती है और गौतम को देखते ही उसे उस मास्क्ड मैन का ख्याल फिर से आता है और रिया मन ही मन सोचती है, देखने में तो उस आदमी की कद काठी बिल्कुल गौतम जैसी लग रही थी। उसके हाथों में वही घड़ी थी जो मैंने गौतम के हाथ में देखी थी, लेकिन गौतम हमें बचाने के लिए क्यों आएगा? हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। खैर जो भी है, मुझे इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा। अगर वो गौतम था तो उसने ऐसा क्यों किया? मगर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद गौतम और अवनी अपने घर पहुंचे और देखते हैं कि अनिल वहां हॉल में अपने सर पर हाथ रखे हुए परेशान बैठा हुआ था। अवनी अनिल को ऐसे बैठे हुए देखकर दौड़कर उसके पास गई और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। क्या हुआ डैड, आप बहुत परेशान लग रहे। परेशान तो होना ही है बेटा, हम तीनों के लिए मां सा का बुलावा आया है। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत हमारा दरवाजा खटखटाने वाली है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कल क्या होगा?
अनिल की परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। पर यूं अचानक क्यों? कुछ बताया नहीं उन्होंने? डैडी जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। और मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि सब ठीक होगा और हम लोग मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। जब अवनी गौतम को अपने डैड के लिए केयर करते हुए और तसल्ली देते हुए देखती है तब उसे बहुत खुशी होती है और वो नजरें चुरा चुरा कर गौतम की ओर देखने लगती है। साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। लेकिन जैसे ही गौतम ने उसे देखा, उसने अपनी पलकें झुका ली। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।